Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Kali Linux Mastery course. अगर आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करें तो भर भर के आपको Kali Linux के रिलेटेड कोर्सेज एंड ट्रेनिंग मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वहीं पे अगर आप पूरा का पूरा ट्रेनिंग कोर्स अगर देख लें, चाहे वो आपका फायर पावर का हो, ठीक है, या इससे ज़्यादा का हो, लेकिन वहीं पे दिक्कत ये होता है कि फर्स्ट वो आपको खाली लिनक्स के इंस्टॉलेशन एंड देन इन्हीं चीज़ों पर 30 to 40 मिनट आपके वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर बेसिक कमांड और ये सारी चीज़ें करते हैं और बहुत सारी कहानियाँ और इधर उधर के बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो एट द एंड आपको 20-30 कमांड्स के साथ ये चीज़ जो है ये ख़त्म कर देते हैं। नॉर्मली उसके अंदर आपका बता देते हैं कि कैट कमांड है, टच कमांड है, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक लेवल के कमांड्स हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को अगर आप देखें और इससे आप जो है ये स्किल मास्टर कर लें। तो खैर, सभी का अलग अलग सोच होता है, ठीक है। अ, लेकिन यहाँ पर मैं जो ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो चेंज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और वीडियो को देखना चाहते हैं पूरा का पूरा, अब पूरा का पूरा इसलिए कह रहा हूँ कि हर एक स्टेप पे मैंने इंफॉर्मेटिव, यानी कि हर एक स्टेप में आपके साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है, ओके। तो अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर एंड तक देखना, एल्स आप जाए कहीं और यूट्यूब पे भर भर की चीज़ें अवेलेबल है, आप जाके वहीं पे देख ले, लेकिन एट द एंड यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप हज़ार बार वो वीडियोस देखे, लेकिन जब आप रियल एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो फिर वहीं पर आप अटक जाते हैं, ठीक है। या इंटरव्यू में जाते हैं तो वहीं पे इंटरव्यूअर इतने बेसिक लेवल के सवालात पूछते हैं कभी कभार कि वो वहीं पे पूछता है कि इस बंदे का बेस कितना स्ट्रांग है। तो चलो हम स्टार्ट ही कर लेते हैं अपना ये वाला टॉपिक, ठीक है। डेबियन क्या है और डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। अब डेबियन इसलिए यहीं पे मेंशन किया कि अगर आप काली लिनक्स के बारे में अगर आप किसी से सुनते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि काली लिनक्स इज डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डेबियन आखिर है क्या? तो अब हम इसी पे बात करेंगे कि डेबियन क्या है, ठीक है। तो भाई साहब, डेबियन जो है आपका, ये आपका बहुत पुराना और स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का, ठीक है। लिनक्स जो है ये आपका मेन है, जिस तरह आपका विंडो है, ठीक है, विंडोज़। तो पहले एम एस डॉस चलता था, विंडोज़ बहुत पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह अगर आप कह लें विंडोज 7, 8.2, 10, 11, ठीक है, तो जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है तो इस तरह लिनक्स भी है। तो लिनक्स जो है ये सबसे पुराना और एक स्टेबल वर्जन है, ठीक है। डेबियन, सॉरी, डेबियन जो है ये एक ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल, यही से अगर आप कापी पेन साथ लेकर नोट कर ले तो ये चीज़ें आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ओल्डेस्ट एंड स्टेबल डेस्ट्रो, शॉर्ट में हम डेस्ट्रो ही कह सकते हैं, ठीक है, आप लिनक्स। तो यहाँ पर ये कीवर्ड है स्टेबल, ठीक है।
टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम ट्रस्ट कर लेते हैं तो हम पहले इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, ठीक है? कि ये कितनी देर तक चल सकता है, ठीक है? तो लिनक्स जो है ये बहुत पुराना है, ओके? और ये जो है अ, इसके जो फाउंडेशंस हैं अदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जिसके अंदर आपका काली लिनक्स भी है, काली लिनक्स एंड इसी के साथ-साथ आपका उबंटू भी है, ठीक है? उबंटू। तो उबंटू का आपको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी मिल जाते हैं, ठीक है? एंड सर्वर। जिस तरह आपको विंडो 11, 10 के वर्जन्स मिल जाते हैं, ठीक है? एंड सर्वर भी मिल जाता है, ठीक है? जैसे कि सर्वर 2008 हो गया, सर्वर 2022, 2025 तो इस तरह उबंटू की भी है, ठीक है? और ये क्या है? ये भी डेबियन, ओके? और अगर आप मेंट की बात करें, ठीक है? मेंट ओएस तो ये भी क्या है? ये भी आपका डेस्कटॉप है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ़ विंडोज़ सिस्टम जो है वो चलता है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड। लिनक्स है, ठीक है? और बहुत सारे डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ओके? तो डेबियन की बात हम कर रहे थे, ठीक है? और इसकी दूसरी वजह ये भी है, ठीक है? कि इसके जो पॉलिसी है, ठीक है? ये पहले से ओपन सोर्स है, ठीक है? ओपन सोर्स। डेबियन जो है ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका जो सोर्स कोड है ये फ्री अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, ठीक है? अगर आप विंडो की बात करें, ठीक है? तो वही पे लिखता है ऑल राइट रिजर्व बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? लेकिन डेबियन में इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है? इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है और आप फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है डेबियन के अंदर कि इसके अंदर आपको पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है? तो अराउंड 59,000 पैकेज रिपॉजिटरी है इसके अंदर, ठीक है? पैकेज रिपॉजिटरी, ओके? तो 59,000 पैकेज रिपॉजिटरी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है? और सबसे अहम बात ये है, ठीक है? कि इसके अंदर आपको पैकेज मैनेजर मिल जाता है और डेबियन के अंदर आपको एडवांस पैकेज मैनेजर जो है ये आपको मिल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर हैंड राइटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब का इतना ज़्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से स्क्रिप्ट बनाते हैं और ये सारी चीज़ें, बस जो भी याद है, ठीक है? जितना भी एक्सपीरियंस है, तो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ नॉलेज में शेयर करता रहूँगा, ओके? तो इसको शॉर्ट में एपीटी कहा जाता है, ठीक है? अगर आपने लिनक्स यूज़ की है तो वहीं पे आपने ज़रूर एक कमांड रन की होगी sudo apt अपडेट, ठीक है? अपडेट। तो वहीं पे जो एपीटी है डेबियन के अंदर पैकेज मैनेजर उसका नाम है एपीटी और फुल फॉर्म है एडवांस पैकेज मैनेजर। तो इन्हीं खसूसियात की वजह से काली लिनक्स जो है ये डेबियन बेस्ड है। अब डेबियन बेस्ड का मतलब क्या है? किस तरह से डेबियन बेस्ड है? जिस तरह आपका सी लैंग्वेज है, ठीक है? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के ऊपर आपका बनाया गया है पाइथन जिसको सी पाइथन बोलते हैं, ठीक है? इस तरह अगर आप जावा की बात करें तो जावा के ऊपर बनाया है आपका
जे पाइथन, ठीक है? जाइथन। अगर आप आयरन की बात करें, आयरन पाइथन की, तो आई थिंक वो डॉट नेट पे बनाया गया है, ठीक है? आयरन पाइथन। ये पाइथन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? हमारे इस एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग जर्नी के लिए, ठीक है? पाइथन बहुत ज़रूरी है। इस तरह अगर आप बात करें पाइथन की, तो पाइथन के ऊपर प्योरली बनाया गया है आपकी पाई पाई को। तो इस तरह डेबियन है, ठीक है? डेबियन, तो डेबियन के ऊपर बनाया गया है आपका काली लिनक्स। अब ये काली लिनक्स इसके ऊपर क्यों बनाया? तो पहले जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं, जब वो पढ़े कि ओपन सोर्स है, ठीक है? स्टेबल है, ओल्डेस्ट वर्जन, ओल्डेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स सिस्टम का, ठीक है? ओपन सोर्स भी है और पैकेज रिपॉजिटरी इसके अंदर मिल जाते हैं आपको ओवर 59,000, ठीक है? और इसके अंदर दूसरी बात ये कि हमने कि इसके अंदर आपको पैकेज मैनेजर भी मिल जाता है। अब पैकेज मैनेजर क्या है? इसका मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? तो ये थी हमारे पास डेबियन एंड डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब काली लिनक्स क्या है, ठीक है? तो काली लिनक्स जो है हमारे पास, ये एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? स्पेशल। स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? जो कि बनाया गया है स्पेशली फॉर पेन टेस्टिंग, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है? मालवेयर एनालिसिस, मालवेयर एनालिसिस, एंड इस तरह आपका एक है जिसको बोलते हैं आप डिजिटल हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? तो ये काली लिनक्स जो है ये स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया गया है, ठीक है? मेनली ये चार है, बाकी आप इसको किसी भी टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि काली लिनक्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं? प्री इंस्टॉल्ड टूल्स, जो कि अराउंड है आपके 600 प्लस टूल जो है ये पहले से आपको इंस्टॉल मिलते हैं, ठीक है? काली लिनक्स के अंदर, जिसके मदद से आप पेन टेस्टिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस, डिजिटल हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका एनमैप टूल है, ठीक है? तो एनमैप के ज़रिए आप नेटवर्क स्कैनिंग, ओपन पोर्ट स्कैनिंग, ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह अगर आपका अ, मेटास्प्लाइट है, ठीक है? मेटास्प्लाइट, तो मेटास्प्लाइट के अंदर आपको बहुत सारे एक्सप्लॉइट जो है वो मिलने को दिखते हैं, ठीक है? जिसकी मदद से आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो Kali Linux क्या है? इज अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पेन टेस्टिंग, malware analysis, reverse engineering, and digital hacking and forensic investigation. It's come pre-installed with over 600 security and forensics tools. तो इसी की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो है वो खाली लिनक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसको प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि अगर ये जो कोर्स है हमने स्टार्ट किया है एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, ठीक है? तो इसके लिए खाली लिनक्स जो है ये बहुत ज़रूरी है, ओके?
और ऑलरेडी 5 वीडियो हमने अपलोड की है और ये इसका 6 क्या बोलते हैं छठा वीडियो है, ठीक है? जो अभी आप देख रहे हैं। तो अगर आपने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो काइंडली जाके पहले उस वीडियोज़ को देखें, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ काली लिनक्स। तो काली लिनक्स का जो बर्थ था, ठीक है? बर्थ 2004 से ये बातें चल रही थी, ठीक है? और उस समय आपका एक सिस्टम चलता था, आई थिंक ये वाला था हुएक्स। अम, ये स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना, बस इतना आपको काफ़ी है, इतना जानना कि 2004 में भी ये एक सिस्टम था हमारे पास, ठीक है? फिर हुआ कुछ यूँ कि 2006 यानी 2006 के अंदर एक न्यू सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जिसका नाम था सॉरी बैकट्रैक। बैकट्रैक बैकट्रैक का नाम आपने सुनी होगी, ठीक है? तो बैकट्रैक जो आया था 2006 के अंदर और 2012 तक ये बहुत पॉपुलर हो चुका था, ठीक है? Was one of the most popular operating system for penetration testing. 2012 की एंड में यानी आप कह सकते हैं 2013 के अंदर इसके एक अपग्रेड वर्जन पर काम शुरू किया गया, यानी इसको अपग्रेड करना चाहते थे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। और बात आ गई 2014, ठीक है? तो यही पे कर लेते हैं 2014। तो इसका जो अपग्रेड वर्जन बनाया गया तो ये इतना एडवांस हो गया, ठीक है? उस टाइम पे इतना एडवांस बन गया, इसको अलग ही नाम दिया, ठीक है, काली लिनक्स। और फाइनली इसका जो वर्जन आया था काली लिनक्स 1.1, ये आया था 2014 में, ठीक है, 2014 में, और अभी 2026 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? और अभी तक ये चल रहा है, ठीक है? और बहुत पॉपुलर हो चुका है, ठीक है? तो 2026 में अभी आप काली लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी कोई ऐसा और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आया अभी तक जिसने इसको रिप्लेस कर दिया। ये बात दुरुस्त है कि और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि अगर आप बात करें ब्लैक आर्क की, ठीक है? तो वो बहुत एडवांस एंड बहुत हेवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। 17 जीबी का इसका सेटअप है, ठीक है? यानी इसका आईएसओ फाइल है, ठीक है? आईएसओ की बात आ गई तो आईएसओ वर्सेस ओवीए भी आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर आपको 3000 प्लस टूल जो है वो इंस्टॉल होते हैं फॉर वेरियस टास्क, ओके? लेकिन काली लिनक्स जो है ये अभी तक अपनी जगह पे है, ठीक है? अच्छा जी, एक अम, आप कह सकते हैं इदारा है, ठीक है, जो कि है ऑफेंसिव सिक्योरिटी। अगर आप गूगल पे जाए और ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्च करें तो वहीं पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो काली लिनक्स जो है ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उन्होंने बनाया है और अभी भी इसी पर काम कर रहे हैं, ठीक है? और बाकायदा इसकी एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि इस पर काम कर रहे हैं और इसके अंदर आपको रोलिंग रिलीज मिल जाती है, ठीक है? ये भी एक आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती है, ठीक है? रोलिंग रिलीज। तो कैलिलिनक्स के बहुत सारे चीज़ें आती है, ठीक है? वक्त के साथ साथ ये अपडेट होती रहती है, ठीक है?
और मेनली 2 कमांड आप यूज़ करेंगे, ठीक है? अपडेट एंड अपग्रेड। तो ऐसा नहीं है कि 2014 के अंदर बनाया गया था और वही का सिस्टम है। 2016 की 2016 के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ी अपडेट की गई थी, ठीक है? और अभी 2025 की एंड में 25.4 वर्ज़न इसका आ गया है, ठीक है? जिसका लुक अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये थे काली लिनक्स की कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है? इससे पहले भी आया था 2015 के अंदर इसका सेकंड वर्ज़न आया था 2.0 रिलीज़ किया गया था, ठीक है? और ये रूलिंग अपडेट रिलीज़ की बात की मैंने, तो बेसिकली ये आया था आपका 2015 के अंदर 2.0 के अंदर ये रोलिंग रिलीज़ उसी टाइम इसके साथ इंटीग्रेट की थी, ठीक है? उ रोलिंग रिलीज़ का चक्कर 2015 से स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि काली लिनक्स जो है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? हमने पिछले टॉपिक में यहीं पे एक पार्ट मिस किया जो कि अचानक अभी मुझे याद आ गई, ठीक है? डेबियन के और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? लेकिन इसमें जो मेन है इसके अंदर ऑब्वियसली आपका काली लिनक्स तो है ही है, ठीक है? काली लिनक्स और उबंटू का तो ये पे मैंने आपको बताया था, ठीक है? और इसके अंदर एक और है टेल्स ओएस, बेसिकली इसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका अगर आप प्राइवेसी एंड एनानिमिटी के रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो फिर आपके लिए टेल ओएस जो है ये बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है? जो लोग समझदार हैं वो समझ जाएँगे, ठीक है? अगर आप डार्क वेब और कुछ ऐसे इल्लीगल काम की बात करते हैं, ठीक है? तो वहीं पे टेल ओएस जो है सबसे पावरफुल एंड यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? तो अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आ गए, ठीक है? टेल ओएस के बारे में, तो फिर टेल ओएस का फुल कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन जो है वो मैं लॉन्च कर दूँगा, ठीक है? अच्छा जी, अब व्हाई यूज़ काली लिनक्स, ठीक है? एक बात तो ये है कि काली लिनक्स जो है ये आपको 600 प्लस टूल्स के साथ जो है वो मिल जाता है, ठीक है? जिसकी मदद से आप पेन टेस्टिंग, फॉरेंसिक्स और रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे टास्क कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड यानी अगर हम इसकी दूसरी लेवल पे बात करें, ठीक है? तो वो है जी आपका रोलिंग रिलीज़, ओके जी? जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, ठीक है? सन नंबर पे इसके अंदर आपको कस्टम कर्नेल मिल जाता है, ठीक है? अब कर्नेल जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिर वहीं पे कर्नेल जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हमारे लिए, ठीक है? और फोर्थ नंबर पे काली लिनक्स जो है ये हमारे पास सिक्योर है, ठीक है? ट्रस्टेड भी है, ठीक है? यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आते हैं हमारे पास ये सिक्योर होते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो नेटवर्क सर्विसेज होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं। जैसे कि अगर आप विंडो के अंदर जाते हैं, ठीक है? तो वहीं पे बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो रन होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट और फिर आपको इसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिसेबल होते हैं, ठीक है?
और नॉन रूट नॉन रूट नॉन रूट यूज़र भी मिल जाता है आपको, ठीक है। और एक होता है आपका सुपर यूज़र, ठीक है, सूडो, ठीक है, जो कि आपने ये कमांड बहुत यूज़ की है, तो सूडो प्रिविलेज आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को मिलाकर यही बात बनती है कि काली लिनक्स जो है ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर आप गेमिंग या ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो फिर काली लिनक्स आपके लिए नहीं है। काली लिनक्स है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। जिसकी मदद से आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिवर्स इंजीनियरिंग, मालवेयर एनालिसिस, बहुत सारे काम जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की काइली लिनक्स क्यों यूज़ करना है, हिस्ट्री इसकी क्या है, काइली लिनक्स क्या है, डेबियन क्या है, ठीक है। पॉपुलर डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ठीक है। लेकिन एक वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी है हमारे पास, पैरेट ओएस। पैरेट ओएस जो है इसके आपको 2 वर्जन मिल जाते हैं, ठीक है, वर्जन आप कह सकते हैं, ठीक है। जो कि एक है आपका होम एडिशन एंड एक है सिक्योरिटी एडिशन, ठीक है, पैरेट सिक्योरिटी एडिशन। तो अगर आप प्राइवेसी और इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर होम जो है ये बेस्ट है। सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए हम सिक्योरिटी एडिशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थी जनाबी आला हमारे पास काली लिनक्स के रिलेटेड बेसिक जानकारी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि जिस समय हम काली लिनक्स सिस्टम को रन करते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने VMware के अंदर इंस्टॉल की है, और अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, और इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने 16 जीबी रैम दिया है क्योंकि मेरे पास 32 जीबी का रैम है। 4 कोर प्रोसेसर है, 80 जीबी स्टोरेज है, और नेटवर्क एडाप्टर यहाँ नेट पर है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करें, जिस टाइम मैं ये दबाने वाला हूँ, क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये VMware का लोगो था, अभी काली लिनक्स का लोगो आ जाएगा, ठीक है। तो क्लिक करने से लेकर पासवर्ड एंटर करने तक हमारे पास क्या-क्या होता है, ठीक है। और इस सबको बोलते हैं, ये देखो काली का लोगो आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, GNU, जिसको गनू भी बोलते हैं, लिनक्स, ठीक है। तो एंटर ही कर लेते हैं, और इसको आप बूट प्रोसेस कह सकते हैं, काली लिनक्स बूट प्रोसेस। ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जाते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस के, या आप काली लिनक्स की ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, या आप लिनक्स सिस्टम को पेनेट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कर्नेल बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ होती है हमारे पास। कर्नेल के अंदर हम मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एडवांस लेवल की। अभी आप ये बेसिक चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं तो फिर वहीं पे अगर हम पढ़ते हैं तो आपको बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है। तो ये अभी ऑन हो जाएगा, ओके, तब तक हम कुछ न्यू लर्न करते हैं, ठीक है।
हाँ जी। जिस टाइम पे हमने वहीं पे क्लिक किया पावर ऑन पर, ठीक है? पावर ऑन टिप 1 के अंदर, तो इसके बाद क्या हो गया? ओके जी। इसके बाद हमारा एक होता है, बेसिकली इसको हम फर्स्ट पे लेते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बायोस कहा जाता है, या यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, यूईएफआई, ठीक है? तो जिस टाइम आप क्लिक करते हैं पावर ऑन पर, ठीक है, इसके बाद ये वाला सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है, यानी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये क्या कर लेता है, ये आपके सबसे पहले सेल्फ टेस्ट लेता है, ठीक है, सेल्फ टेस्ट। ये सेल्फ टेस्ट इस तरह से लेता है, ठीक है, अपनी आपका यानी सेल्फ टेस्ट लेता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये इनिशियलाइज़ कर लेते हैं आपकी हार्डवेयर को। अगर हम एक होता है, ठीक है, पावर ऑन, एक होता है आपका रिबूट, ठीक है, एंड एक होता है ऑन, ठीक है। तो ऑन या रिबूट, इस तरह सॉफ्टवेयर लेवल की या इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम स्टार्ट करने की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, यू कैन कॉल इट इनिशियलाइज, रिबूट या रिस्टार्ट की तो उसको बोलते हैं री इनिशियलाइज, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट में इनिट, ठीक है, इनिशियलाइज कर लेते हैं हार्डवेयर्स को, लाइक आपका जो सीपीयू हो गया, रैम, एंड इस तरह आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, एसएसडी है, एचडीडी है, फ़र्क नहीं पड़ता जो स्टोरेज है, क्योंकि स्टोरेज के अंदर ऑब्वियसली आपके पास विंडो की अगर बात करें तो सी ड्राइव के अंदर बूटेबल फाइल होते हैं, ठीक है। अगर ये सेल्फ टेस्ट भी पास कर लेता है और ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर है, यानी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है ये आपका लोड कर लेता है बूट लोडर को, ठीक है। बूट लोडर को पढ़ने से पहले यूएफआई की एक एडवांटेज ये है, ठीक है, आपके पास कि ये यानी बूट होने में ये फास्ट है, ठीक है, और ये सिक्योर बूट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और सपोर्ट करती है ड्राइव्स के लिए, यानी मोर देन 2 TB GUI इंटरफेसेस, ठीक है, इंटरफेसेस, इंटरफेस, ओके। तो यूएफआई की हमारे पास ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, ठीक है। और नॉर्मली या तो आपका बायोस होता है या यूएफआई, ठीक है, ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये अगर यहीं पे सब कुछ सही है, यानी अगर ये एक टाइप का ट्रैफिक वार्डन, अगर वो देखता है कि सब कुछ सही है तो वो सीटी मारता है कि आप चले जाओ, यानी कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है बूट लोडर, बूट लोडर, ठीक है, जिसको ग्रब ग्रब भी कहा जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, ठीक है। बूट लोडर से ही आपको समझ में आएगा कि यानी कि ये लोड कर लेता है बूट फाइल्स को, ठीक है। ग्रब की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, ठीक है,
वो अगर आप जाते हैं बूट डायरेक्टरी के अंदर, तो वहीं पे एक और डायरेक्टरी आपको मिलती है ग्रब नाम से, ठीक है? इसी के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहीं पर आपको एक और मिल जाती है, ठीक है? एक फाइल मिल जाता है ग्रब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। एक ये होता है आपका, ये आपका ऑटो जनरेटेड होता है, यानी ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है ये जनरेट होती है, ठीक है? और एक यूज़र के लिए होता है, आई थिंक वो आपका ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर होता है, ठीक है? ईटीसी के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहीं पे डिफ़ॉल्ट होगा, आई थिंक डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर ग्रब नाम की एक डायरेक्टरी होगी जो कि यूज़र्स के लिए है, ठीक है? यानी कि इसके अंदर यूज़र्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है, ठीक है? तो ये बेसिकली ये दिखता है, ठीक है? कि सिस्टम को, यानी बूट फाइल्स को लोड करना है, ठीक है? अब ये कौन-सा फाइल बूट लोड कर लेता है, ठीक है? यदि आपके पास अगर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक है आपके पास विंडो और एक है आपके पास लिनक्स, ठीक है? तो ये ग्रब बूट लोडर क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा वहीं पे कि आपने कौन-सा वाला रन करना है, अगर एक से ज़्यादा है। यदि अगर आप विंडो पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स बूट हो जाएँगी, ठीक है? और आपका विंडो जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप लिनक्स को चूज़ कर लेते हैं, लिनक्स और विंडो दोनों है और वहीं पे आप लिनक्स को बूट कर लेते हैं, तो फिर आपको लिनक्स की एनवायरनमेंट मिल जाती है, ठीक है? जिस तरह ड्राइवर होता है तो वो आपसे पूछता है कि भाई साहब कौन-सी गाड़ी में चलनी है, ठीक है? ऑडी में चलनी है, ठीक है? या लेक्सस में, ओके? तो जो भी आप बताते हैं तो वो उसको स्टार्ट करके आपको वहीं पे ले जाता है, ठीक है? जिधर आपने जाना है। तो इस तरह ये भी आपसे पूछता है, ठीक है? जब ये यहीं पे आपने किसी एक को चूज़ किया, यहीं पर हम लिनक्स को चूज़ करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा लिनक्स है। तो इसके बाद आपका कर्नेल होता है, ठीक है? 3rd नंबर पर कर्नेल। So kernel is one of the most important for our ethical hacking and pen testing journey. Okay, ये एक बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ठीक है? वीवीआई, जिस तरह हम स्कूल के टाइम पे वीवीआई लिखते थे टॉपिक्स के साथ, ये कर्नल जो है ये आपका ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है? यानी मैनेजमेंट की अगर आप बात करें, मैनेजमेंट, तो सारा कुछ जो है आपका कर्नल जो है वो मैनेज कर लेता है एंड डिसाइड कर लेता है, ठीक है? कब क्या करना है, ये सारा कुछ जो है ये आपका कर्नल डिसाइड कर लेता है, ठीक है? यानी कि हार्डवेयर रिसोर्सेस की अगर बात कर लेते हैं तो वहीं पे कर्नल जो है अपना काम कर लेते हैं, ठीक है? जब आपने क्लिक किया पावर ऑन पे, ठीक है? पावर ऑन पे आपने क्लिक किया तो वहीं पे था आपका बायोस या यूएफआई, ठीक है? तो उसने इनिशियलाइज़ की बेसिक्स हार्डवेयर को, ठीक है? अब बाकी जो रिमेनिंग थी, वो इनिशियलाइज़ करेगी आपकी, यानी जो कर्नेल है वो रिमेनिंग रिसोर्सेज़ को इनिशियलाइज़ कर लेता है, ठीक है? और ये आपके जो फाइल सिस्टम है, रूट फाइल सिस्टम उसको माउंट कर लेता है, ठीक है? ये पे लिखता हूँ, ठीक है? माउंट द रूट फाइल सिस्टम, ठीक है? तो ये आपका जो रूट फाइल सिस्टम है उसको माउंट कर लेता है, ठीक है? इनिट फ्रेम्स जो है ये इसको डिकम्प्रेस कर लेते हैं, ठीक है? और स्टार्ट कर लेता है प्रोसेस को। और
इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है? और इसकी एक आईडी होती है, तो ये आपको जो प्रोसेस है ये इसी पाम में मिलता है। यहीं पे थोड़ा-सा क्लियर लिखता हूँ। एक प्रोसेस अगर आपने स्टार्ट किया, ठीक है? या एक प्रोसेसेस हो रही है, तो इसकी एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है? प्रोसेस आईडी, ठीक है? तो कर्नेल जो प्रोसेस स्टार्ट कर लेता है, इसकी प्रोसेस आईडी 1 होती है, ठीक है? इस तरह अगर आप किसी और सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसकी एक और प्रोसेस आईडी होगी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए 72। अगर आप फिर इसको किल करना चाहते हैं, तो वहीं पर आप लिखेंगे किल PID एंड 72। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है आपका, मान लो एग्ज़ाम्पल यहीं पे आपने फायरफॉक्स चलाया है, ठीक है? और इसकी प्रोसेस आईडी आपके पास 72 है। तो अगर आप लिखते हैं किल PID 72, तो आपका जो फायरफॉक्स है वो टर्मिनेट हो जाएगा। काली लिनक्स के अंदर आपको पैच कर्नेल जो है वो मिल जाता है, ठीक है? मिलता है और इसके साथ कुछ एडिशनल ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? होते हैं जैसे कि वायरलेस का हो गया, ठीक है? वायरलेस पैकेट इंजेक्शन। तो ये ड्राइवर जो है ये इसके साथ एडिशनल मिल जाता है। एग्ज़ाम्पल है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? कर्नेल के बाद आपका होता है सिस्टम डी। ये आई थिंक 4 नंबर है हमारे पास सिस्टम डी, ओके? एंड सर्विस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट इसलिए यहीं पे मेंशन किया कि आपको ये चीज़ याद रहे कि ये सिस्टम डी करता क्या है, ठीक है? अगर आपके पास बहुत सारे ड्राइवर्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो सिस्टम डी क्या करेगा, इन सबको इनिशियलाइज़ कर लेगा, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास सर्विसेज रन हो रही है, ठीक है? या जितनी भी नेटवर्किंग ड्राइवर्स और सारी चीज़ें हैं, तो ये उसको स्टार्ट कर लेता है, ठीक है? अगर आपने लिनक्स को यूज़ किया है फॉर हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, कुछ काम किया है रिलेटेड, तो वहीं पे आप लिखते हैं sudo systemctl, ये कमांड आपने अगर चलाई है, तो ये बेसिकली वही काम कर लेता है, ठीक है? ये एक आपका इनिट सिस्टम है, ठीक है? यानी इनिशियलाइज़ सिस्टम है, इनिशियलाइज़िंग सिस्टम है, ठीक है? सिस्टम, थिंक स्पेलिंग गलत कर ली, ठीक है? जो कि मैनेज कर लेता है आपकी सारी सर्विसेज को, ठीक है? और ट्रेडिशनल सिस्टम रिलेटेड चीज़ें जो है ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक है? इस तरह से, तो मान लो आपके पास कोई सर्विस है, ठीक है? तो ये जिस टाइम पे लोड होगा, तो एट द बैक एंड यही प्रोसेस चलता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए sudo system ctl एंड इसके बाद आपका होता है स्टार्ट, एक होता है स्टार्ट एंड एक होता है आपका स्टॉप, एंड देन इसके बाद आपका सर्विस का नाम होता है, ठीक है? जो भी सर्विस है, ठीक है? तो उसी का नाम चलता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊँ अभी, अगर हमने tor प्रॉक्सी चलानी है, तो वहीं पे हम लिखते हैं sudo system ctl start tor प्रॉक्सी, या सिर्फ हम tor ही लिखते हैं, ठीक है? इसको स्टॉप करना है, ठीक है? तो स्टॉप हम लिखते हैं, ठीक है? स्टेटस देखनी है तो इसके लिए अलग कमांड है, ठीक है? जैसे कि अ, ये 3 है, ओके? स्टार्ट, स्टॉप एंड देन स्टेटस।
तो अगर स्टेटस देखनी है एक्टिव है, ठीक है, या टर्मिनेट हो गया है, तो वो हम स्टेटस के साथ देख सकते हैं, ठीक है। और सुडो सारी ये जो आपका सिस्टम डी है, ये बेसिकली स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जितनी भी रिमेनिंग सर्विसेज है, तो सिस्टम डी उसको इनिशियलाइज कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आपका होता है पाइप नंबर पर लॉगिन। लॉगिन ये चीज़ आती है, ठीक है, जिसको रन लेवल पाइप भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रन लेवल पाइप। तो यहीं पर कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। यहाँ पर एक कार्टून टाइप होता है, यहाँ पर लॉगिन लिखता है, ठीक है। एंड यहीं पर आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जब आप यहाँ पर अपनी यूज़र नेम एंड पासवर्ड को एंटर कर लेते हैं, तो ये आपका सिस्टम जो है ये लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI यूज़ कर रहे हैं, तो आप रन लेवल पाइप या पाइप पर है, ठीक है। अगर आपको CLI बेस्ड टर्मिनल आता है इंटरैक्टिव, तो वो आपका रन लेवल 3 है, ठीक है। डेस्कटॉप पर और GUIs ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपको ये रन लेवल 5 पे मिल जाता है। अगर आप सर्वर की बात कर लें, सर्वर, तो वहीं पे ये कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो आपका रन लेवल 3 कहलाता है, ठीक है। अब कुछ कमांड्स हैं, ठीक है, वैसे नोट कर ले अपने पास, ठीक है। अगर बूट समय टाइम आपने ये देखनी है, ठीक है, कर्नेल के मैसेजेस को करंट बूट से, ठीक है। तो वो है आपका डी मैसेज इस तरह से, ठीक है, MESG, एंड देन पिप लगाएंगे आप एंड देन लेस लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल शो कर्नल मैसेज फ्रॉम करंट बूट, ठीक है। इस तरह अगर आप सिस्टम की बूट लॉग्स को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए आपका कमांड आता है, ठीक है, जर्नल CTL -B, ठीक है। तो इट विल शो यू द सिस्टम बूट लॉग्स, ठीक है। अगर आप इनिट सिस्टम को चेक करना चाहते हैं, तो वहीं पे आप लिख के प्रोसेस के लिए शार्ट लिखेंगे PS, ठीक है, -P, एंड देन वही प्रोसेस का अगर आप 1 लिखते हैं, ठीक है, तो 1 आप बता दें कमेंट में कि PID 1 क्या था हमारे पास, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। 1 लिखेंगे एंड -O एंड देन कॉमन एंड देन इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सी कर्नल्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो यू कैन राइट ls-la and then /boot. So it will show you the list of available kernels on your system. ओके जी, तो ये हमारे पास था बूट प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे पैकेज मैनेजर के बारे में, ठीक है, कि पैकेज मैनेजर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और क्या एडवांटेजेस हैं पैकेज मैनेजर का, ठीक है। तो यहीं पर मैं लिखता हूँ पैकेज मैनेजर। नॉन टेक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, तो जिस तरह आप किसी एक होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो वहीं पर आपका होता है एक मैनेजर। तो वो मैनेजर जो है वो किचन की रिलेटेड चीज़ें मैनेज कर लेता है, इसके साथ फाइनेंस फाइनेंस, ठीक है,
इसी के साथ-साथ जो इलेक्ट्रिक बैकअप होता है, ठीक है? कस्टमर रिलेशनशिप, मीटिंग्स, बिज़नेस कंटिन्यूटी यानी जितनी भी चीज़ें हैं एक होटल का तो वो एक ही बंदा मैनेज कर लेता है, उसको बोलता है मैनेजर। इसी तरह लिनक्स सिस्टम के अंदर भी हमारा एक पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है? जिसको एपीटी बोल यू कैन कॉल इट एपीटी, ठीक है? जो कि है एडवांस पैकेज मैनेजर। जी, तो ये क्या कर लेता है, अगर आप लिखते हैं sudo apt अपडेट, ये कमांड अगर आप रन कर लेते हैं, तो इसके बाद आप जस्ट अपनी स्क्रीन पर देखते हैं और सारा कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है? अगर ये पैकेज मैनेजर ना होता, तो आप क्या करते, मैन्युअली आप जाते गूगल पर और जो रिपॉजिटरी होती है वो आप क्लोन करते, फिर इसके डिपेंडेंसीज जो थे वो आप देखकर इसको इंस्टॉल कर लेते और ये बहुत आपका कह सकते हैं बोरिंग वर्क होता, ठीक है? यहीं पर हम आते हैं को लॉगिन कर लेते हैं। अब ये कौन-सा लेवल है, ठीक है? आप बता सकते हैं, ठीक है? यहीं पर मैंने यूज़र नेम दिया एंड यहीं पर पासवर्ड एंटर किया, ठीक है? अब यहाँ पर ये हमारा Kali लिनक्स सिस्टम जो है ये ऑन हो गया है, ठीक है? तो यहाँ से एक टर्मिनल को मैं ऑन ही कर लेता हूँ, ठीक है? राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल हियर पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? एंड देन अगर आप यहाँ पर आते हैं यहीं पर सेशंस पर, प्रेफ़रेंसेस पे आप क्लिक करें तो यहीं से आप थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा ग्रीन एंड ब्लैक है, ठीक है? इसको मैं 14 ही कर लेता हूँ साइज़ को एंड सेमी बोल्ड, पैराकोट सेमी बोल्ड, ठीक है? ये फ़ॉन्ट्स मैं लेता हूँ यहीं से, ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा क्लियर जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या है टर्मिनल है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ sudo apt अपडेट एंड देन इसको मैं रन कर लेता हूँ तो यहाँ पर प्रिविलेज मांग रहे हैं, ठीक है? एज अ sudo ये कमांड मैं रन करना चाहता हूँ, ठीक है? sudo प्रिविलेज के साथ तो ये पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंटर किया लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है? अभी मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा, ठीक है? ये वर्किंग स्टार्ट हो गया, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? गेट ये वाला यहीं पे ये यूआरएल है काली लिनक्स का, ठीक है? डाउनलोड काली और यहाँ पर रोलिंग रिलीज़ की जो पहले मैं बात कर रहा था, ठीक है? अब मेरा सिस्टम एमडी पैकेज एमडी 64 बिट है, ठीक है? तो ये इसने इस पैकेज को लिया, ठीक है? यानी कि सारा कुछ ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं मैन्युअली ब्राउज़र पर जाकर ये सारी चीज़ें कर लेता, ठीक है? तो इस तरह पैकेज मैनेजर जो है ये हमारे लिए काम को आसान कर लेता है, ठीक है? और हमारा टाइम जो है उसको ये बचाता है, ठीक है? इसी तरह अगर हम रिमूव कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टूल को, पैकेज को, तो इसका जो जंक्स होता है, ठीक है? जंक्स फाइल, ये इसी को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? इसी को रिमूव कर लेते हैं और हमारे लिए स्पेस एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच जाती है, ठीक है? तो बेसिकली पैकेज मैनेजर जो है ये खुद सॉफ्टवेयर कलेक्शन से बना होता है, ठीक है? आपका पैकेज मैनेजर सॉफ्टवेयर कलेक्शन से बना होता है, ठीक है? जो कि ऑटोमेट करती है इंस्टॉलिंग को, अपग्रेडिंग, कॉन्फ़िगरिंग or removing something like software or packages from your operating system, ठीक है?
तो इसकी अगर हम की फंक्शन की बात अगर हम करें पैकेज मैनेजर की, ठीक है? अगर आपको बीच-बीच में कनेक्ट करने की आवाज़ आती है, ठीक है? तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ओके? क्योंकि मेरा जो ये बोट कनेक्ट है, ठीक है? तो पता नहीं इसके जो पोर्ट है उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है तो बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो अगेन सॉरी फॉर दिस थिंग, ओके? तो अगर हम की फंक्शन की बात करें, ठीक है? तो इसके अंदर सबसे पहले जो वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है आपकी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी रिज़ॉल्यूशन ही कह लेते हैं, ठीक है? डिपेंडेंसी रिज़ॉल्यूशन स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर लेना, ठीक है? अगर आपने बचपन में जीटीए खेली है, ठीक है? वाइस सिटी, तो वो जब मैं इंस्टॉल कर लेता तो वहीं पे एक एरर आता, सॉरी डॉट डीएलएल, सॉरी ये डेल नहीं है, ये डीएलएल है, ठीक है? तो इस तरह का एक पाइल होता वो मिस होता हमसे। तो फिर मैं उसी का नाम कॉपी करके गूगल पे जाता, वहीं से उसको डाउनलोड कर लेता। उस टाइम पे हमारे पास नेट इतना नहीं था, ठीक है? लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे। उसको डाउनलोड करके फिर उसको रिपॉज़िटरी में लेके जाता और यूट्यूब पर वीडियोज़ ही देखते कि इसको किस तरह से फिक्स करना है, ठीक है? तो यहीं पर इसी तरह का कुछ सीन नहीं है, जितनी भी डिपेंडेंसीज़ एरर्स हैं, तो वो खुद जो है वो सॉल्व कर लेता है ये आपका मैनेजर, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर हम बात करें वर्ज़न की, ठीक है? तो वर्ज़न जो है किसी की मैनेजमेंट भी ये आपका अ, पैकेज मैनेजर कर लेता है। मान लो आज आपने एक पैकेज को या किसी एक टूल को डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर को, इसका 2.1 वर्जन है। 1 वीक बाद इसका 2.2 आ गया, ठीक है? तो जैसे ही आप sudo apt अपडेट या अपडेट कमांड लगाएँगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका अ, अपडेट हो जाएगा, ठीक है? या आप अगर sudo apt अपडेट एंड उसी रिपॉज़िटरी या पैकेज का नाम लिखते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, ठीक है? अगर हम बात कर लेते हैं कैपकट की, तो कैपकट का अगर 5 वर्ज़न चल रहा है, अभी 6 आ गया तो हमें 5 5 वाले को पहले अनइंस्टॉल करना पड़ता है, इसको डाउनलोड करेंगे हम, इसी को फिर अपडेट करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा लेंथी हो सकता है, ठीक है? अभी विंडो यानी वही सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये पॉपअप आता है कि आप इसको अपडेट करें, ठीक है? लेकिन पहले इस तरह का नहीं होता, ठीक है? तो एक एडवांटेज इसकी है कि हमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स मिलने को दिखते हैं, ठीक है? अगर पुराने वाले में कोई बग है, ठीक है? या कोई सिक्योरिटी या कोई वल्नरेबिलिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है, ठीक है? इसके बाद 3 नंबर पर हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, ठीक है? क्योंकि हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो सिक्योरिटी के ऊपर हम ज़रूर बहस करेंगे, ठीक है? अगर यहीं पे आपका एक पैकेज है, ठीक है? तो इसी पैकेज का हैश होगा, ठीक है? तो जिस समय आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये हैश जो है ये मैच करेगा इसी के साथ। अगर ये हैश मैच होता है तो ओके, एल्स ये आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है? कि ये लाइक मैलिशियस है या कुछ भी एरर जो है वो थ्रो करेगा, ठीक है? अगर इसी के साथ किसी ने चेंजेस की है, ठीक है? यानी बेसिकली ये चेक कर लेता है पैकेज की इंटीग्रिटी को विद क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स, ठीक है? और 4th नंबर पर अगर हम बात करें तो इसी के अंदर हमें मिल जाता है क्लीन रिमूवल, ठीक है?
ये वाला फंक्शन हमें मिलता है, ठीक है, क्लीनिंग की। अगर हम किसी एक सॉफ्टवेयर या पैकेज को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ-साथ जो बचा-कुचा कचरा होता है, ठीक है, अनवांटेड जंक्स या फाइल्स, तो ये उसको भी रिमूव कर लेता है, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है? अगर हमारे पास पैकेज मैनेजर नहीं है तो हम मैनुअली डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर को उसी के वेबसाइट से, और सम टाइम हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि ये जेन्युइन साइट है या किसी ने अपनी तरफ से होस्ट की है। तो बेसिकली उसके अंदर बहुत मालवेयर, रैनसमवेयर एंड वायरसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए पैकेज मैनेजर जो है ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। डिपेंडेंसी एरर जो है या इश्यूज ये खुद सॉल्व कर लेता है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो हम सब कुछ जो है वो मैनुअल कर लेते हैं, ठीक है। अम, अगर पैकेज मैनेजर नहीं है तो हमारे पास ये भी बहुत रिस्क होता है वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये एक बहुत रिस्क होता है हमारे पास अगर पैकेज मैनेजर नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारा लिनक्स के अंदर होता है, अगेन इसी को हम एपीटी बोलते हैं, ठीक है। एडवांस पैकेज टूल, एडवांस, ए से एडवांस, पी से पैकेज एंड टी से टूल, यानी एडवांस पैकेज टूल जो है ये हमारे पास होता है खाली लिनक्स के अंदर, ठीक है। और ये डेबियन से है, ओके। डेबियन हमने पहले पढ़ा, ठीक है। और इसी के अंदर यानी अगर ये हम इसके वर्क करने की बात कर लेते हैं तो ये डॉट डेप पैकेजेस के साथ जो है ये काम करता है, ठीक है। अगर हम इसकी कमांड स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो इसी तरह से होता है। हम लिखेंगे, सबसे पहले हम पैकेज मैनेजर को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर, तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैनेजर के पास चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं रूम बुक करना चाहता हूँ तो मैं मैनेजर से बात कर लूँगा, ठीक है। और वो मैनेजर जो है किसी एक बंदे को साथ लेकर मुझे रूम दिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ काम, तो हम एपीटी को कॉल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने पास नोट डाउन कर ले, ठीक है। कमांड, ओके, कमांड, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। इसी के बाद हम पैकेज जो है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, एपीटी के बाद कमांड, ऑप्शंस एंड पैकेज, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सिस्टम को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा sudo एंड देन इसके बाद पैकेज मैनेजर का नाम एपीटी एंड देन यहाँ पर मैं ऑप्शन लिखूंगा, ठीक है, अपडेट, ठीक है, या अपग्रेड, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ चलती है, ठीक है। अब अगर इसको मैं पुल अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा sudo apt पुल हाइपन अपग्रेड, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पैकेज को हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लिखेंगे apt रिमूव, ठीक है। अभी तो मेरे पास अपना कैली लिनक्स जो है वो अभी जस्ट इंस्टॉल की है, ठीक है, कुछ घंटे पहले, ठीक है। तो अभी कुछ अनवांटेड नहीं है कि मैं वहाँ से रिमूव करूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मैं चाहता हूँ कि मैं इन मैप को रिमूव करना
करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि nmap को रिमूव करूँ। तो अगर मैं nmap को रिमूव करना चाहता हूँ और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो फिर उसके लिए मैं नॉर्मल कमांड यूज़ करूँगा रिमूव, ठीक है? तो इसके आगे मैं लिखूँगा sudo, ठीक है? एंड देन apt रिमूव। प्रिविलेजेस लूँगा, ठीक है? पैकेज मैनेजर को कॉल करूँगा एंड देन बताऊँगा कि भाई साहब आप रिमूव करो किसी को, nmap को, ठीक है? तो ये nmap रिमूव करेगा, लेकिन ये जो है कॉन्फ़िगरेशन को अपने पास रखेगा, ठीक है? यानी this command will keep the configuration file and will remove the particular package, okay? अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैंने सब कुछ जो है वो रिमूव करना है इंक्लूडिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो फिर इसके लिए मैं कमांड लिखूँगा, वही प्रिविलेज लूँगा, ठीक है? परमिशन sudo apt एंड देन purge, purge एंड देन पैकेज का नाम यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो ये क्या करेगा? तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल और पैकेज दोनों को रिमूव करेगा, ठीक है? किसी पैकेज की अगर मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ तो वहीं पर मैं लिखूँगा apt तो एंड देन पैकेज का नाम, ठीक है? जैसे कि मैं अपने इस लिनक्स सिस्टम पे आता हूँ अभी, ओके? तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर हो गया है और ये बता रहा है कि 646 packages can be upgraded, run this command to see them, ठीक है? अगर आप ये कमांड रन कर लेते हैं, ठीक है? यहीं पर ये मैंने जस्ट यहीं से सेलेक्ट करके ड्रैग किया यहाँ पर एंड ड्रॉप किया, ओके? तो ये अगर मैं लिस्ट करना चाहूँ वो पैकेजेस को जो कि अपग्रेडेबल है, तो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो इतनी सारी पैकेजेस जो है ये मेरे पास अपग्रेड होने को तैयार है, ठीक है? लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं कंट्रोल ज़ी प्रेस करके इसको सस्पेंड कर लूँगा, ठीक है? क्लियर लिखकर मैं एंटर करूँगा तो मेरा जो टर्मिनल है ये क्लियर हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ, ओके? अच्छा जी, अगर हम बात करें अ यानी कि जिस तरह मैंने अभी ये वाला कमांड चलाया, यही पे लिस्ट था, ठीक है? तो ये किधर गया? ये वाला लिस्ट, ओके? तो अब अगर मैं चाहूँ कि मैं किसी पैकेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो देखूँ, ठीक है? यहीं पर मैं कमेंट लिखता हूँ शो पैकेजेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये हमारे पास कमांड है इसी के लिए apt, ये हमारे पास पैकेज मैनेजर है, ठीक है? apt एंड देन इसके बाद मैं लिखूँगा लिस्ट, ठीक है? इसी के बाद मैं लिखूँगा यहीं पर सारी लिस्ट नहीं शो, apt शो, यानी ये पैकेज मैनेजर का नाम है और मैं इसी से कह रहा हूँ कि आप मुझे शो करें इनमें पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो ये अब देखिए पैकेज का नाम इनमैप है, वर्जन ये है, प्रायोरिटी ऑप्शनल है, सेक्शन नॉन प्री स्लैश नेट, मेंटेनर जो है इसका खाली डेवलपर्स है, ठीक है? इसी का ये लिंक दिया गया है, ओरिजिनल मेंटेनर डेबियन सिक्योरिटी टूल्स, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है? इसी तरह अगर मैं मेटास्प्लाइट का देखना चाहूँ, ठीक है? तो ये देखिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है?
अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है कितनी जो पैकेज मेरे पास इंस्टॉल है, जितनी पैकेजेस, तो अगर मैं वो देखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा कमांड apt लिस्ट हाइपन इंस्टॉल्ड। तो जितनी भी पैकेजेस मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, तो वो मुझे ये यहीं पे प्रिंट करता है, ठीक है? जैसे कि 7 ज़िप है इसके अंदर, ठीक है? एयरक्रैक है, ठीक है? एयरक्रैक एनजी फॉर पासवर्ड क्रैकिंग और फॉर वायरलेस हैकिंग, ओके? एमास है फॉर सब डोमेन एनुमरेशन, बहुत सारे पैकेजेस है इसके अंदर, ठीक है? तो इसी को मैं यहीं पे सस्पेंड कर लेता हूँ एंड क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? अगर हम बात करेंगे अगर हम बात कर लेते हैं, पता नहीं अगर को मैं क्यों इतना बोलता हूँ, ठीक है? हमारे पास इसके अलावा पैकेज मैनेजर और भी है, डिफरेंट पैकेज मैनेजर है, ठीक है? जैसे कि अगर आप रेड हैट की बात करते हैं, ठीक है? रेड हैट, तो इसके अंदर जो पैकेज मैनेजर होता है तो उसको यम बोला जाता है, ठीक है? हम इसको यम बोलते हैं, ठीक है? तो वहीं पर हम कमांड लगाएंगे sudo yum इंस्टॉल एग्जाम्पल कमांड है, ठीक है? फायरफॉक्स, तो ये क्या करेगा, ये हमारे सिस्टम के अंदर फायरफॉक्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है? इसी तरह आर्च लिनक्स जो है, ठीक है? आर्च लिनक्स, तो वो इसी के अंदर आपका होता है पैकमैन, ठीक है? ब्लैक आर्क अब अगर आप यूज़ करेंगे तो वहीं पर आप ये वाला कमांड जो है उसी को रन कर लेंगे, ठीक है? तो ये भी पैकेज मैनेजर है, ठीक है? जिस तरह हमारे पास एडवांस पैकेज टूल है, ठीक है? खाली लिनक्स के अंदर, ठीक है? खाली लिनक्स, और खाली लिनक्स इज़ बेस्ड ऑन डेबियन। तो बेसिकली ये जो पैकेज मैनेजर है ये डेबियन का है, ठीक है? और डॉट डेब रिपॉजिटरी के साथ ये वर्क करता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप डॉट डेप के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप रेड हैट या किसी और रिपॉजिटरी को यहीं पर क्लोन नहीं करना, ठीक है? वरना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो जाएगा और आपका सिस्टम सही तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा जी, फाइनली अब हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है कमांड्स का, ठीक है? तो अभी तक हमने कुछ कमांड्स रन की, लेकिन हम पहले ये जानेंगे, ठीक है, कि कमांड्स क्या है, ठीक? कमांड क्या है? हम अगर विंडो को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहीं पर डेस्कटॉप पर हमारा कुछ इसी तरह का आइकन होता है, ठीक है? और इसका नाम होता है दिस पीसी, ओके? तो अगर हम इसी को ओपन करना चाहते हैं और इसी के अंदर हमें डी ड्राइव के अंदर जाना है, ठीक है? डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक रिपॉजिटरी है हेलो नाम से, इसी के अंदर हम जाना चाहते हैं। तो सिंपल हम माउस कर्सर के साथ इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, फिर ये होगा डबल क्लिक, इसी के अंदर इसी तरह से हम क्लिक क्लिक करके आते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन लिनक्स सिस्टम के अंदर हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ठीक है? CLI, तो हम वहाँ पर कमांड के ज़रिए चीज़ों को चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक है?
कमांड आप हुक्म कह सकते हैं, ठीक है? कि हम हुक्म जारी करते हैं, ठीक है? लिनक्स सिस्टम को और वो हमारा हुक्म मानता है, ठीक है? और हमारा काम जो है वो कर लेता है, ठीक है? तो कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पर समझाऊँगा और कुछ चीज़ें लिनक्स पर, ठीक है? जिस तरह हम क्लिक करके डायरेक्टरीज़ के अंदर जाते हैं तो काली लिनक्स के अंदर हमारे पास कमांड होता है सीडी, जिसको बोलते हैं चेंज डायरेक्टरी, ठीक है? डायरेक्टरी जो है लिनक्स के अंदर हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है? और विंडो के अंदर, ठीक है, हम इसको फ़ोल्डर बोलते हैं, ठीक है? फ़ोल्डर। तो डायरेक्टरी और फ़ोल्डर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? लेकिन डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग होता है और फ़ोल्डर का थोड़ा-सा अलग। बाकी आप अगर मैं डायरेक्टरी बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं फ़ोल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कमांड होता है हमारे पास चेंज डायरेक्टरी। इसी तरह यहीं पर अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं डेस्कटॉप पर हूँ, ठीक है? यहाँ पर। और वलीद रेडॉप्स ये मेरा यूज़र नेम है, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैं खाली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है? यहीं पे एंड यहाँ पर, तो मैं कहाँ पे आ गया? होम के अंदर वलीद रेडॉप्स और इसी के अंदर पिक्चर पिक्चर नाम की डायरेक्टरी है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ठीक है? अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? एंड देन यहाँ पर सीडी एंड देन अभी यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ चेंज हो गया, ठीक है? ये टिल्ड वाला निशान आ गया। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ सीडी होम के अंदर वलीद रेडॉप्स और इसके अंदर पिक्चर्स, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर मैं आ गया हूँ सीडी सारी पिक्चर्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पर एलएस कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है। सीडी एंड एक डॉट मैंने लगाया तो यहीं पर मैं हूँ। अभी 2 डॉट एंटर किए तो वापस मैं बाहर आ गया इस डायरेक्टरी से, ठीक है? इसी तरह अगर मैं एलएस कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? डेस्कटॉप है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियोज़। अब हम चलते हैं डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं लिखूँगा सीडी। अगर मैं टैब दबाता हूँ, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स डी से जो स्टार्ट होते हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड। तो अगर मैं डी एंड ओ के बाद दबाता हूँ तो डी ओ इसी के स्टार्ट में आता है, ठीक है? जस्ट एक डब्ल्यू मैंने लिखा और टैब प्रेस किया तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है? एलएस कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है, ओके? जिसी तरह इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके? क्लियर कर लेता हूँ। अभी भी मैं उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है? वर्किंग डायरेक्टरी को, तो पीडब्ल्यूडी तो कई लोग बोलते हैं प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये है प्रिंट वर्क डायरेक्टरी, ओके? तो ये बता रहा है कि आप इसी टाइम यहीं पर है, ठीक है? डाउनलोड्स के अंदर है। तो यहाँ पर मैं फाइल बनाता हूँ जिसके लिए कमांड है टच हेलो, ओके, डॉट पी वाई। तो ये एक फाइल हमारे पास बन गई है इसी डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है? एलएस कर लेता हूँ तो ये हेलो डॉट पी वाई है, ओके? अगर अब हम यहाँ पर आते हैं अ, इसी डायरेक्टरी के अंदर डाउनलोड्स के अंदर, तो ये देखो ये हमारे पास एक फाइल यहाँ पर बनी है, ठीक है? अब ये किसका फाइल है? पाइथन का फाइल है, लास्ट में डॉट पी वाई एक्सटेंशन है, ओके? इसी को एडिट करना चाहता हूँ लाइक विंडो के अंदर आप जैसे एडिटर के अंदर एक फाइल को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर नैनो है। मैं पर्सनली नैनो यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप वेम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नैनो एंड देन हेलो डॉट पी वाई, ठीक है। जस्ट एच मैंने लिखा एंड टैब दबाया तो और कुछ नहीं था, तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट आई एम लर्निंग Kali Linux operating system with Walid Redops। ओके, और ये एक अ, यहीं पर ओपन पेरेंथिस है, ठीक है, ओपन पेरेंथेसिस, ठीक है। इस पेरेंथेसिस के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया और ये डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको कोट किया, ठीक है। एंड देन इसी के बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलो सिंपल ही लिखते हैं, ठीक है। वलीद रेड ऑप्स प्रिंट लाइक एंड शेयर दिस awesome ट्रेनिंग, ओके। एंड देन यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल एस दबाऊँ तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, जैसे कि विंडो के अंदर होता है। तो मैं यहीं पे, ये है राइट आउटपुट, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल, ये जब आप देखते हैं तो मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल ओ, ठीक है। राइट टू फाइल हेलो डॉट पी वाई, तो यहीं पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं एंटर कर लूँगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सेव हो गया, ठीक है। टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, एलएस कर लेते हैं, सीडी डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं हम, ठीक है। नो सच फाइल और डायरेक्टरी ऑन द डेस्कटॉप विद डाउनलोड्स, ओके। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं, ठीक है, इसी के अंदर होम वलीद रेडॉप्स, ठीक है। चलो यहाँ पर भी आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आया और मैंने टर्मिनल को ओपन किया तो ये हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पाइथन हेलो डॉट पी वाई, तो ये इसी ने प्रिंट किया वो सारी टेक्स्ट जो कि मैंने इसी के अंदर लिख की थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैट हेलो डॉट पी वाई, तो भी बिना एग्जीक्यूट किए ये इसने यहाँ पर प्रिंट की, ठीक है। टच टेस्ट डॉट टी एक्स टी नैनो टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी हेलो दिस इज सम टेक्स्ट टू टेस्ट द कैट कमांड, ओके। कंट्रोल ओ एंड देन इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल एक्स, ओके। तो ये कुछ टेक्स्ट इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैं कैट करूँ इसी को तो वही टेक्स्ट आता है यहाँ पर जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं किसी एक डायरेक्टरी को यहीं पे बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एम के डी यानी मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा, ठीक है। तो नेम लिखते हैं हेलो, तो एक हेलो नाम की डायरेक्टरी हमारे पास बन गई है। अगर मैं एलएस कर लेता हूँ तो ये जो डायरेक्टरी है इसका थोड़ा सा ब्लू कलर है और बाकी फाइल जो है ये ग्रीन है, ठीक है। एलएस हाइपन सॉरी क्लियर एलएस हाइपन ए अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, तो भी ये सारी चीज़ें हैं एलएस हाइपन ए एल। तो अब ये देखो, ये जो हमारे पास डायरेक्टरी है, ठीक है, ये कब हमने क्रिएट किए हैं, तो टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस डायरेक्टरी के आगे यहाँ पर डी है, ठीक है, डायरेक्टरी, और ये जो फाइल है इसी के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर रीड राइट की परमिशन है, ठीक है। 3 ग्रुप्स है, तो जो ग्रुप 1 है, ठीक है, यानी कि जो रूट यूज़र है, वो रीड एंड राइट कर सकता है। ग्रुप 2 भी रीड एंड राइट कर सकता है, लेकिन जो ग्रुप 3 है, ठीक है, जैसे कि आप यूज़र मैनेजमेंट आप करते हैं, ठीक है, तो जो थर्ड लेवल पर है, तो ये सिर्फ रीड कर सकता है, ठीक है, इसी के अंदर कुछ राइट नहीं कर सकता है, ठीक है, राइटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये परमिशंस, ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसी को रिमूव करना चाहता हूँ, इसी को रिमूव करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा rm हाइफन rf हेलो, ठीक है, तो वो डायरेक्टरी यहाँ पर अब नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी। अगर मैं यहाँ पर mk मेक डायरेक्टरी हेलो, hello2, hello3 ये कमांड रन करूँ, ठीक है, तो ये बता रहा है कि कैन नॉट क्रिएट हेलो फाइल एग्जिस्ट। यहाँ पर ये फाइल एग्जिस्ट है, mkdir टेस्ट 1 2 3 एलएस कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप पर हमारे पास हेलो हेलो 2 1 2 3 ये डायरेक्टरी बन चुकी है। यहाँ पर देखें ये बन चुकी है, ठीक है, एलएस कर लेते हैं, तो ये इतनी सारी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरीज हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। rm हाइफन rf और यहाँ से सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो वो देखो सारा कुछ यहाँ पर डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ और कमांड्स को देखते हैं हम, ठीक है। तो भाई साहब हमारे पास एक कमांड होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर, ये कमांड आती है, ठीक है, तो और ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है सिस्टम की, तो वो ये डिस्प्ले कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यू नेम एंड देन हाइपन ए, तो ये बता रहा है कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स काली, ये इसका वर्जन है 64 बिट है, ठीक है, एंड देन गनू लिनक्स है, ठीक है, 64 बिट, एंड देन ये डेट यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने प्रिंट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, होस्ट नेम। तो अगर आप सिस्टम का होस्ट नेम देखना चाहते हैं, ठीक है, अब ये तब यूज़फुल होता है जब आप कुछ काम करते हैं नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड, ठीक है, तो वहीं पर आप कमांड रन करते हैं, ठीक है, और कमांड रन करेंगे होस्ट नेम, ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर अगर मैं सिंपल होस्ट नेम रन कर लेता हूँ, तो ये है काली, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं एंड लगाता हूँ, ठीक है, होस्ट नेम एंड होस्ट नेम एंड होस्ट नेम आई, ठीक है, तो ये यू मस्ट बी रूट टू चेंज द होस्ट नेम, तो ये आपका नेम जो है बेसिकली ये चेंज कर लेगा, ठीक है। यू मस्ट बी रूट टू चेंज द होस्ट नेम, ठीक है, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, ठीक है, जो है वो सही है, ओके। इसी तरह अगर आप किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, ठीक है, मान लो मैंने किसी सिस्टम को एक्सेस किया है और मैं देखना चाहता हूँ कि हु एम आई, तो अब ये बता रहा है कि आपका जो यूज़र नेम है, तो वो वलीद रेडॉप्स है, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम के अंदर गए हैं, तो वो आपको वो नेम जो है
वो प्रिंट कर लेगा, ठीक है। फिंगरप्रिंटिंग के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर आप किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलीज़ है वो अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कैट ईटीसी एंड देन इसके बाद आप लिखेंगे ओएस हाइपन रिलीज़ रिलीज़। तो ये है प्रेटी नेम काली लिनक्स, ठीक है। नेम काली लिनक्स वर्जन आईडी ये है, वर्जन ये वाला है, ठीक है। एंड देन ये सारी चीज़ें, तो फिर आप बग रिपोर्ट, ओके। एंड देन अगर आप इसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जाएंगे इस वर्जन को और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड मज़ीद फिंगरप्रिंटिंग जो है वो करेंगे, ठीक है, जो कि आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा जो सिस्टम था वो लास्ट कब रिबूट हो गया था। मान लो एक सिस्टम जो है वो हैक हो गया है और आप फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे लास्ट रिबूट, ठीक है। एंड ये पाइप लगाएंगे, ठीक है, ये ये वाला, ठीक है। एंड देन फिर आप लिखेंगे हेड, ठीक है। एंड देन हाइपन पाइप में कर लेता हूँ, तो ये बता रहे sudo apt install wtmpd। तो ये कमांड क्यों नहीं रन हो गया, ठीक है। कैट इसी के लिए ये इंस्टॉल करना पड़ता है। अब ये लास्ट यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है, डोंट नो। लास्ट रिपोर्ट बट कैन बी इंस्टॉल विद दिस वन, तो फिलहाल नहीं कर लेते हैं, ठीक है हम, ओके। और भी बहुत तरीके हैं लास्ट रिबूट टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास किसी यूज़र इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास ये कमांड है डब्ल्यू, सिंपल हमारे पास एक वर्ड है डब्ल्यू। तो इसी को रन कर लेते हैं, तो ये इसने बताया कि अभी इस टाइम कौन लॉगिन है, ठीक है। तो यूज़र फ्रॉम लॉगिन इन दिस थिंग, ओके। और नाम है वलीद रेडॉप्स, ओके। और ये टाइम है सेशन चाइल्ड, ठीक है। इसी तरह की ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रिंट करती है, ठीक है, यानी कि कौन लॉगिन है और वो क्या कर रहा है, ठीक है। हिस्ट्री अगर हम कर लेते हैं, तो ये जिस टाइम से मैं ये चला रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कितनी कमांड रन की है, तो वो सारी यहाँ पर स्टोर हो गई है और इसने मुझे ये बताई। तो एज अ फॉरेंसिक एनालिस्ट अगर आप इसको देखें तो मैंने क्या किया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने लिनक्स को इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड रन की सबसे पहले। ये जो VMware टूल है उसको मैं इंस्टॉल करूँ ताकि ये चीज़ें सही से वर्क करे, ठीक है। और जो स्क्रीन साइज़ है ये सब कुछ फिक्स हो जाए, इसके बाद मैंने इसको अपडेट किया है। और अगर आप इसको देखें तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रन की। मान लो अगर यहाँ पर किसी ने कुछ हैकिंग रिलेटेड काम किया है, तो वहीं पे हैकिंग एंड पेनटेस्टेड रिलेटेड काम किया है और वहीं पर आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर कमांड जो है वो मिल गई आपको, ठीक है। ये किसी ने स्कैनिंग की है nmap
हाइपन एसवी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसने इस आईपी एड्रेस को, इस नेटवर्क को स्कैन किया है 192.168.10/24। एंड देन इसी के बाद इसने मेटास्प्लाइट कमांड रन किया है, ठीक है। फिर इसके बाद सर्च स्प्लाइट, CARCH, सर्च स्प्लाइट, ठीक है। फिर इसने सर्च स्प्लाइट के साथ लिखा है VSFPPD 2 पॉइंट समथिंग, ओके। एंड देन फिर इसने किया है SSH 192.168.10.3। ये कमांड अगर आपको मिल जाता है तो एज अ फोरेंसिक्स एनालिस्ट आप ये बता सकते हैं कि किसी ने ये वाला स्कैन रन किया है, ठीक है, टू स्कैन फॉर वर्जन एंड लाइव होस्ट ऑन दिस नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CIDR जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको कुछ ओपन पोर्ट्स मिल गए हैं, ठीक है। और फिर इसने मेटास्प्लाइट को ओपन करके उसी के लिए सर्च किया है, उस सर्विस के लिए, और इसका वर्जन जो है वो ये था। उसको ये चीज़ मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पर एक कमांड को हम लिखते हैं हाइड्रा हाइपन एल, और यहाँ पर लिखते हैं एडमिन एंड हाइपन पी पासवर्ड डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि अच्छा इसने यहाँ पर एडमिन को यूज़र नेम लिया है, ठीक है, और इस पर डिफरेंट पासवर्ड ट्राई किए हैं इस पासवर्ड डॉट टीएक्सटी से, पासवर्ड क्रैक किया है, ठीक है, डिक्शनरी अटैक किया है, इसके बाद इसने SSH लॉगिन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हिस्ट्री कमांड इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, बाकी जितनी भी कमांड्स होंगी उसी का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। और आप कमेंट, पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहे, ठीक है। इसी टाइम पर मैं सब कुछ जो है वहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1 आवर एंड 37 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अ, ये टूल्स है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी तो वो हैंड्स ऑन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट आप, अगर आपने इस वन वीडियो को कंप्लीटली देखी है, ठीक है, तो इसके बाद जितना भी वर्क हम करेंगे वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। हमारा बस इतना ही काम था कि हमने ये चीज़ समझ ली, बाकी टाइम के साथ साथ हम जब काम करेंगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अ, अपना मशीन्स जो है लैब सेटअप करेंगे, ठीक है।